चलिए आपको फोकस यहीं पे रखिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके, और जितनी भी चीजें कराई है ना मैंने इनमें से देखिए इतनी बार इंपॉर्टेंट है कि यहां से तो क्वेश्चन आना ही है आपका, लिख के ले लीजिए। अगर 20 एग्जाम होते हैं तो 20 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां से वहां से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 100% मैं अगर किसी चीज को बोलता हूं तो वो 100% होती है, ठीक है ना। तो यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। पृथ्वी ये देखिए चार जो हमारी देवियां थी, जो चार हमारी देवियां थी उनका नाम था पृथ्वी, अदिति, पूषा, अरण्य। अरण्य को कहा जाता था जंगल की देवी, जंगल की देवी। देखिए जिस तरीके से हमने तीन महत्वपूर्ण भगवानों के नाम, देवताओं के नाम ऋग्वेदिक काल में पढ़े हैं, वे महत्वपूर्ण थे, उसी तरीके से हमारी चार देवियां थी जिनका नाम था पृथ्वी, अदिति, पूषा, अरण्य, जिसे कहा जाता था अरण्य को जंगल की देवी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी देवियां थी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण देवियां थी जिन्हें पूजा जाता था। कौन कौन थी आपकी? पृथ्वी थी, अदिति थी, पूषा थी, अरण्य थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा अरण्य से आप क्या समझते हैं? अरण्य से हम समझते हैं जंगल की देवी। क्वेश्चन पूछा जाएगा पूषा से आप क्या समझते हैं? पूषा किस काल की देवियां थी या किस काल में पूजी जाती थी? ऋग्वेदिक काल। चारों ही देवियां बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी, अदिति, पूषा, अरण्य। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आपके होते हैं सोम और सूरा। क्या होता है? सोम और सूरा। सोम रस पढ़ा है आपने? सोम और सूरा। देखिए सोम और सूरा का जो उल्लेख है, सोम और जो सूरा का उल्लेख है वो कहां पर है? वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, 9वें मंडल में। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम व सूरा का उल्लेख है, तो वो है आपके 9वें मंडल में। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी चीजें करा रहा हूं सभी महत्वपूर्ण है, कोई भी छोड़ने वाली नहीं है। कुछ तो ऐसी होती है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, कि वो 100% आएगी ही, लेकिन जो अदर होती हैं उन वे भी इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें से ही क्वेश्चन आने हैं आपके। इसलिए छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, जो मैं करा रहा हूं उसे तो आपको करना ही है, अदर से आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी ओर से कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीजें मैं करा रहा हूं ये है आपको करके जानी है। अगर आप इन्हें भी कर लेते हो तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और अच्छी मेरिट बनेगी, क्वालिफाई ही नहीं होगा। चलिए सोम और सूरा का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है, किसके? ऋग्वेद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है सोमरस। क्या होता है? सोमरस। ऋग्वेदिक काल में मनुष्य किस रस का इस्तेमाल करते थे, या किस पेय पदार्थ का इस्तेमाल करते थे? क्या था? पेय पदार्थ, पीने के लिए, पीने के योग्य। चलिए सोम रस का वह इस्तेमाल करते थे कौन? ऋग्वेदिक काल के मनुष्य। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सोम रस होता है वो आपका किस चीज से बनता है? वो बनता है आपकी जितनी प्रकृति के जितने भी वनस्पतियां होती हैं, पौधे होते हैं, वनस्पति में आपके पौधे हो जाते हैं, जितने भी आपके फूल हो जाते हैं, रस हो जाते हैं, फूलों का रस, और आपकी बेल वगैरह हो जाती हैं अच्छी अच्छी, या फूल अच्छे अच्छे हो जाते हैं, उनसे मिलकर उस वनस्पति से मिलकर बनता है आपका सोमरस। और जो पेय पदार्थ था कहाँ का? ऋग्वेदिक काल का। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेदिक काल का पेय पदार्थ क्या था? वो था आपका सोमरस। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए, जो ऋग्वेद काल था उसमें क्या था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। आजकल देख रहे हो तो स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आजकल की जो स्थिति है वो उत्तर वैदिक काल से भी भयंकर हो चुकी है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बहुत ही बेकार स्थितियां में कौन थी, महिलाएं थी, लेडीज थी। और आज की अगर आप स्थिति देखें कलयुग की, जो कलयुग चल रहा है आपका, जो प्रथम स्टेज पर है, कि उसमें स्थिति इतनी खराब है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई भी महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सब डर डर कर जी रही हैं, कोई भी अकेली बाहर नहीं निकल सकती है, कोई भी किसी भी इतनी स्थिति इतनी खराब है कि आप देख सकते हो कि कितने केसेस आ रहे हैं डेली। आप सोच सकते हो कितने स्थिति हमारे देश में खराब चल रही है, महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है। लेकिन अगर हम ऋग्वेदिक काल में देखें, आर्यंस के समय में देखें, जो मध्य एशिया से आए थे और जिसकी संस्कृति थी क्या, संस्कृत, उनकी भाषा, ये देखिए क्वेश्चन एक उठकर आ जाता है, महिलाओं के बात कर रहे थे और एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत महत्वपूर्ण, वो था आपका जो आर्यंस थे, आपके आर्यंस, वे उनकी जो भाषा थी वो क्या थी, भाषा क्या थी, लैंग्वेज क्या थी, वो थी आपकी संस्कृत, जिसको आज खो दिया किसने, हमने खोया है, किसी और ने नहीं खोया है, क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं इंग्लिश पर डिपेंड हो गए हैं। हमें अपनी भाषा का नहीं पता कि हमारी भाषा क्या थी, और आज तक हमें अपनी भाषा हमारे संविधान में कानूनी रूप पर हमें मिली भी नहीं है कि हमारी भाषा क्या है। हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ हमारी राजभाषा है। हमारी आज तक हमारा कानून, हमारी सरकार, हमारा देश ये तय नहीं कर पाया कि हमारी भाषा क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है। हर देश की कोई ना कोई भाषा होती है। चीन अगर अपने कार्य करता है तो अपनी चीनी भाषा में करता है, अगर पाकिस्तान करता है तो उर्दू भाषा में करता है, या आपके ब्रिटेन वगैरह करते हैं, या यूएस में, अमेरिका करते हैं, या जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सब अपनी अपनी भाषा में, आप उनकी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, और अपनी ही भाषा में वे हर चीज़ को यूज करते हैं, और इंग्लिश को साइड में लेकर चलते हैं कि अगर वे किसी अलग देश के इंसान से मिलते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है तो उस पर अपनी भाषा भी होगी और इंग्लिश भाषा भी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत में क्या है, अपनी भाषा को भूलकर, चलिए संस्कृत तो छोड़ दिया, उसकी तो दूर की बात है, हिंदी भी नहीं बोलते, हिंदी भी बोलनी नहीं आती, उल्टी सीधी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि शुद्ध हिंदी आपकी बनती ही संस्कृत से है, ठीक है। आ गए हैं इंग्लिश पर, इंग्लिश भी नहीं बोली जाती, वो भी टूटी फुटकी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या है, स्थिति बहुत ही भयानक है। महिलाओं की तो है ही, लेकिन हमारी भाषा की भी स्थिति बहुत खराब है, और देखना आने वाले टाइम में इसका हमें भुगतान करना पड़ेगा, इसका इतना भुगतान करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, आर्यंस की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, क्या थी, संस्कृत, और आने वाले टाइम में संस्कृति होगी। आपके जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होंगे सब संस्कृत में होंगे, और जो कार्य चलेगा आपका संस्कृत पर ही चलेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी संस्कृत को जरूर सीखें। और संस्कृत इतनी कोई बड़ी भाषा नहीं है, 8 दिन अगर आप रेगुलर 2 या 3 घंटे की क्लास लेते हैं तो आपकी संस्कृति भी मजबूत हो जाएगी, और उसकी गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप मेरी से जुड़े रहेंगे तो आपकी संस्कृत की ही क्लास लेके आऊंगा, और आपकी संस्कृत भी ऐसी मजबूत कर दूंगा कि जहां भी जाएंगे आपकी छवि एक अलग ही प्रदर्शित होगी। चलिए, आर्यंस की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अब बात करते हैं कि जो वहां की महिलाएं थी ऋग्वेदिक काल की, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। उसमें आपकी 3 महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, देखिए, विश्वरा, अपाला और घोषा। देखिए, 3 जो स्त्रियां थी, 3 महिलाएं थी, इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, और ये पढ़ी लिखी महिलाएं थी, ये पढ़ी लिखी महिलाएं थी। और इन्होंने क्या क्या, जो मंत्र होते हैं, मंत्र के लेखन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्रों के लेखन में, मंत्रों के लेखन में आप देख सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में, आज से कितने समय पूर्व की बात चल रही है, आज से चल रही है लगभग 5000 वर्ष पूरा। आप देख सकते हैं कि 2000 और 1000, 3000 वर्ष पुरानी बात चल रही है हमारी लगभग। और उसमें देख सकते हैं कि वहाँ की महिलाएं एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आप आज देख सकते हो कि आज हमारा भारत कहाँ है और उस समय का हमारा भारत कहाँ पर था। उस समय हमारी जो स्त्रियां थी पढ़ी लिखी थी, उसमें 3 महत्वपूर्ण हैं, विश्वरा, अपाला, घोषा। वे मंत्रों के लेखन में भी इंपॉर्टेंट थी, और उनके द्वारा मंत्रों के लेखन किया गया है, मंत्र लिखे गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा
ऋग्वेदिक काल में किन महिलाएं, कौन कौन सी महिलाएं पढ़ी लिखी थी, या पूछ लिया जाएगा विश्वरा अपाला घोषा किस काल से संबंधित है। विश्वरा अपाला घोषा आपकी ऋग्वेदिक काल से संबंध रखती हैं, जो ऋग्वेदिक काल था आपका चला था 1600 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। चलिए नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, सभी छोड़नी नहीं है आपको। चलिए देखिए, गाय से आप समझते हैं, सभी भाली भांति जानते हैं कि गाय एक पशु है और गाय हमारा राष्ट्रीय पशु है। और ऋग्वेदिक काल में भी गाय को इतना ही माना जाता था जितना आज माना जाता है। आज तो कुछ भी नहीं माना जाता है, आज तो गोकसी हो रही है, गाय को काटा जा रहा है। आप देख सकते हो खुलेआम, केरल में देख सकते हो, वेस्ट बंगाल में देख सकते हो, वहां खुलेआम बलि दी जाती है किसकी, गाय की। और गाय हमारी एक पूजनीय है, गाय हमारी माता है। लेकिन आप ऋग्वेदिक काल में देखते हो तो ऋग्वेदिक काल में गाय की बहुत अच्छी स्थिति थी। और गाय शब्द का जो प्रयोग था वहां किस रूप में किया जाता था, गोरी। कह नहीं देते, गाय को कह देते हैं कि गोरी, गोरी कह देते हैं एक नॉर्मल भाषा में। तो ये शब्द वहीं से आया है आपका। ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था, गाय को गोरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था, गोरी कहा जाता था। और गाय से आपकी एक चीज और मेरे याद आती है कि जो ऋग्वेदिक काल में अगर कोई गाय पर हमला करता था, उसे मारने का प्रयास करता था या उसे मार देता था, तो उसके का जो अपराध था, वो अपराध का जो दंडनीय अपराध था, उसमें उन्हें सजा होती थी, वो मृत्यु दंड की भी सजा होती थी और देश निकाला भी दे दिया जाता था। इतनी भयंकर और इतनी कठोर सजा थी उस समय पर। अगर कोई गाय को हानि पहुंचाता है, गाय को कोई हमला करता है या उसे गंभीर चोट पहुंचाता है या गाय की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो उस इंसान को फांसी पर लटका दिया जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था और उसे देश से निकाला भी दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था। देखिए स्थिति, ऋग्वेदिक काल कितना अच्छा था। उस टाइम पर यज्ञ होते थे, उस टाइम पर गाय को पूजा जाता था, संगीत उस टाइम उनका मनोरंजन था, संगीत से ही उनका मनोरंजन था, बाकी चीज कुछ भी नहीं थी। और जो उनका सबसे पहला प्राथमिक कार्य था, प्राथमिक उनकी जो कार्य था जो था वो था पशुपालन। क्या था, पशुपालन। चलिए नोट कर लीजिए, प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएगा आपका प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन। पशुपालन देखिए, आज इंसान कहां पर पहुंच गया है, आज इंसान पशु को पालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूध पीने के लिए तैयार है। इंसान पशु को पालने के लिए तैयार नहीं है, दूध पीने के लिए तैयार है। पशु नहीं होंगे तो दूध कहां से आएगा, दूध पियोगे आप जहर, और जहर होगा वो पाउडर के रूप में, और आप शहर में बैठ के खुश हो जाओगे कि हमने दूध पी लिया। लेकिन आपको नहीं पता, आप वो दूध नहीं पी रहे, आप जहर पी रहे हैं। इससे तो उसे मत पीजिए, जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी उसे पी के तो और आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप एक जहर पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, सिर्फ वो जहर है। ठीक है, पशु पालने छोड़ दी तो दूध कहां से आएगा, दूध नहीं मिलेगा ना। लेकिन उस समय पे देखिए आप, उनका प्राथमिक व्यवसाय था पशुपालन, लेकिन आज हमारा प्राथमिक व्यवसाय हो गया है पैसा कमाना। और पैसा वो हम किसी भी तरह से कमाए, लेकिन हमें पैसा कमाना है। ठीक है ना, आज हमारे अंदर एक क्रूति भर गई है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। पैसे के पीछे हम पागल हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, हमें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और जब भी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक तरीके से देख, उस समय की जो औसतन आयु थी, जो आपकी मैं भी बताऊंगा, 100 वर्ष थी, 100 वर्ष की औसतन आयु थी। और उस समय का आदमी 100 वर्ष से ज्यादा जी जाया करता था, क्योंकि वो मेहनत करता था, कार्य करता था, हेल्थ वर्क करता था, अच्छा दूध पीता था, अच्छा खाता था, और इधर उधर की चीजों से बिल्कुल उसका ध्यान नहीं था। लेकिन आज क्या है, दूध पाउडर का पीते हैं या नहीं पीते हैं, कैल्शियम तो बनना नहीं है। खाएंगे क्या, चाउमीन बर्गर, चाउमीन बर्गर खाएंगे, या आपका गोलगप्पे खाएंगे, पेटीज खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, और सोचेंगे भाई बहुत बड़े शहंशाह हो गए हम कि हमारे अंदर ताकत आ गई, सामने खली खड़ा है तो उसे भी गिरा देंगे। ठीक है ना। लेकिन मानसिकता लोगों की ऐसी बन गई है, और औसतन आयु हो गई है 50 वर्ष, 50 वर्ष औसतन आयु हो गई है। और आज देख रहे हैं कि जो यंग है, हमारे जो जवान है, उनकी मृत्यु दर कितना बढ़ चुका है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। ये चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आप
हर चीज में नशा, हर चीज जहरीली हो चुकी है। इंसान सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, ना कि अपनी सेहत के पीछे। लेकिन हमें किसके पीछे भागना है? हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने जीवन के पीछे भागना है। अगर हमारा जीवन है तो पैसा है, पैसा आप कमा सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप जीवन नहीं कमा सकते, अगर आपके पास जीवन है तो आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है ना? तो हमें कार्य ऐसे करने हैं जो सोसाइटी के हिसाब से अच्छे हों। चलिए, जो होता है, जो से आप भली भांति जानते हो, जो ग्राम के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वे भली भांति जानते हैं कि जौ क्या होता है। जौ भी एक गेहूं की तरह की फसल होती है और उसे क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? यव। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जौ को ऋग्वेदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? यव के नाम से जौ को ऋग्वेदिक काल में जाना जाता था। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। यूपी पुलिस 2018 के शायद 28 जुलाई को पेपर था, वो 28 जुलाई को, और उसके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। यहां तक की बता सकता हूं मैं आपको। क्वेश्चन था जौ से रिलेटेड, और जौ का दूसरा नाम पूछा गया था जो ऋग्वेदिक काल में बोला जाता था, वो था यव। और जौ के साक्ष्य मैंने बताए थे आपके किस साइट से मिले थे हड़प्पा सभ्यता में, वो मिले थे आपके लोथल से। कहां से मिले थे? लोथल से। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी चीजें। चलिए, जो ऋग्वेदिक काल था आपका, उसमें जो कुछ शब्द थे, कुछ वर्ड थे, उनका प्रयोग निम्न प्रकार से किया गया है। निम्न प्रकार से किया गया है मतलब एक वर्ड को, एक शब्द को किसी और दूसरे रूप में बोला गया है। देखिए कितने थे आपके? चार शब्द थे आपके, जिन्हें निम्न प्रकार से बोला गया, निम्न प्रकार से। चलिए, प्रथम है आपका कुल, कुलाप। सेकंड है आपका ग्राम, ग्रामनी। विस्पति, राजन। देखिए चार शब्द जिन्हें निम्न प्रकार से बोला गया। कुल थी सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जिसे बोला जाता था कुलाप। ग्राम से मैंने आपको समझा दिया था, वो था, उसे बोला जाता था ग्रामनी। विश्व को बोला जाता था विस्पति, और जन को बोला जाता था राजन। और राजन को एक नाम से और जाना जाता था, क्या था? राजा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, जो आपका ऋग्वेदिक काल था उसमें मूर्ति पूजा व मंदिर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। देखिए, जो वे आर्यंस थे ना, और जो आज आर्य हैं, जो अपने आप को आर्य कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप आर्य कहते हो, लेकिन उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अगर आप अपने आप को आर्य कहते हैं तो उनके जैसे बनो, कहने से कुछ नहीं होता। चलिए, उनमें क्या भिन्नता थी? जो आज के आर्य हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हम मंदिर को नहीं मानते, लेकिन मानते हैं। झूठ बोलते हैं, अफवाह करते हैं। 100 में से एक ही मिलेगा, या 1000 में से एक ही मिलेगा। 99 अपने आप को आर्य कहते हैं, लेकिन सेवन करते हैं मांस और मदिरा का। घर में पूजते हैं भगवान की मूर्तियों को, जाते हैं मंदिरों में, लेकिन कहते हैं आर्य। लेकिन उस समय पे क्या था? जो आर्य थे, ऋग्वेदिक काल के आर्यंस थे, वहां पर ना तो कोई मंदिर था और ना ही वहां मूर्ति काल की किसी की भी पूजा की जाती थी। वहां पर मंदिर व मूर्तियों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये बात कर रहे हैं हम ऋग्वेदिक काल की, ना कि उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और हम उत्तर वैदिक काल के ही आर्यंस रह गए हैं आज, ना कि ऋग्वेदिक काल के। हम नाम अपने आप को घोषित करना चाहते हैं कि हम ऋग्वेदिक काल के हैं, हम उनके तरह ही हैं, लेकिन आज हम हो गए हैं उत्तर वैदिक काल की तरह। जिस तरीके से वहां कुरीतियां थी, वहां पर महिलाओं का अपमान होता था, उनकी इज्जत नहीं थी, और वहां पर मांस और मदिरा का सेवन होने लगा, जग में भी
और वहां पर क्या था, मंदिर और मूर्तियां, चलो ये तो अलग की चीजें हैं, वो अपनी सभी की अपनी अपनी सोच होती हैं, और किसी भी चीज को मानना गलत नहीं होता है। आप अल्लाह को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप ईसा मसीह को मानते हैं, या आप किसी को भी मानते हैं, वो मानना गलत नहीं है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा आपके मन में होगी तो आपके अंदर डर होगा कि भगवान देख रहा है, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ईसा मसीह देख रहे हैं, तो आपके अंदर डर होगा, और डर होगा तो आप हर गलत काम से बचेंगे। इसलिए श्रद्धा तो आपके मन में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो ऋग्वेद काल था, ऋग्वेदिक काल था, उसमें एक नदी थी आपकी सरस्वती। सरस्वती जो नदी है आपकी बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसे सबसे पवित्र नदी घोषित किया गया। कहां पर? ऋग्वेदिक काल में। सरस्वती ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र, जैसे आज गंगा है, ऋग्वेदिक काल में ऐसी थी आपकी सरस्वती। और सरस्वती पर इतने मुद्दे उठे हैं, इतने वाद विवाद हुए हैं कि कुछ तो कहते हैं कि उसके साक्ष्य है कि सरस्वती थी, कुछ कहते हैं कि उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, सरस्वती नहीं थी। और आपका जो प्रयाग है, प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे योगी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। वहां पर क्या है? संगम है। संगम किसका है? 3 नदियों का है, जिसमें आपकी आती है गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन देखने को मिलती है मैं सिर्फ गंगा, यमुना, और यमुना भी हमारी खत्म हो जाती है, जाते जाते काली हो जाती है, और सिर्फ हमारी बचती है गंगा। लेकिन नाम चल रहा है गंगा, यमुना, सरस्वती। और सरस्वती जो हमारी लुप्त हो गई है, और वो भी हमारी इसमें संगम में जोड़ी जाती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। जो इसका मेन एरिया था सरस्वती का, वो था आपका पंजाब के अमृतसर से के साइड से निकलती है। पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, और राजस्थान। देखिए जिस समय पर सरस्वती नदी थी, राजस्थान हरा भरा रहता था। और आज मैं बताऊं आपको, जैसलमेर पड़ता है आपका, राजस्थान के अंदर जैसलमेर पड़ता है, और आपका एक जिला और पड़ता है। वहां पर ताजे पानी होने के साक्ष्य पाए गए हैं कि वहां पर ताजे पानी है। वहां पर कुएं साल के साल नहीं सूखते हैं, वहां बारिश भी नहीं होती, और कुओं में से साल के साल पानी नहीं सूखता, ठंडा पानी निकलता है, मीठा पानी निकलता है। वहां पर जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अनुमान लगाया है कि यहाँ से जो आपकी सरस्वती नदी थी वो लुप्त हो चुकी है, वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। वो उसका एरिया था, वहां पर क्षेत्रफल था किसका? सरस्वती नदी का। ठीक है, सरस्वती नदी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और इसकी जो सहायक नदियां थी, यमुना भी इसके साइड से बहकर चलती थी। यमुना और सरस्वती साइड